नमस्कार दोस्तों, करियर क्लासेस के इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज दिनांक है 5 नवंबर 2022 और आज हम आज के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आजकल दोस्तों जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं ये इंडिया लेवल की जो वैकेंसी है, जो सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, इन सभी वैकेंसियों के अंदर करंट अफेयर के क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लगे हैं। तो दोस्तों लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और दोस्तों अगर आपको करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम लिंक, तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको सभी पीडीएफ एक साथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और दोस्तों मैं डेली मॉर्निंग में सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास लेके आता हूँ, तो आप करंट अफेयर की क्लास को देखें ताकि आपको आने वाली परीक्षाओं में फ़ायदा मिल सके। और जो मैं करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाता हूँ ये वर्ल्ड लेवल के और इंडिया लेवल के दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। आज का मोटिवेशनल कोड है, विद्यार्थियों को अपने विद्यार्थी काल में अपनी शिक्षा के अलावा कुछ नया नया सीखते रहना चाहिए जिससे वह औरों से बेहतर बन सके। विद्यार्थी को अपने विद्यार्थी काल में अपनी शिक्षा के अलावा भी कुछ नया नया सीखते रहना चाहिए जिससे वह औरों से बहुत बेहतर बन सके। तो दोस्तों ये मोटिवेशनल कोड। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर के क्वेश्चनों को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूजीसी ने कब भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया है? यूजीसी ने कब भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया है? तो यूजीसी के द्वारा 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाने का जो है निर्देश दिया गया है। यूजीसी, तो यूजीसी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन। और यूजीसी की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। यूजीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और यूजीसी के प्रेजेंट टाइम में जो प्रेसिडेंट है ये एम जगदीश कुमार है, यूजीसी के प्रेसिडेंट है। तो दोस्तों बात करें तो अब नवंबर माह के अंदर जो इम्पोर्टेंट डेज मनाए गए हैं, तो 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया था। और जो 7 भारतीय राज्य है यानी केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, और इनके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और पुदुचेरी, इन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया था। तो ये 1 नवंबर को इन्होंने अपना जो स्थापना दिवस मनाया। 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट दिवस 2 नवंबर को मनाया गया। तो ये नवंबर माह के अंदर जो इम्पोर्टेंट डेज मनाए गए हैं ये मैंने आपको बताया, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन ट्रैक एशिया कप 2022 की मेज़बानी करेगा? कौन ट्रैक एशिया कप 2022 की मेज़बानी करेगा? तो केरल जो राज्य है, केरल राज्य ट्रैक एशिया कप 2022 की मेज़बानी करेगा। तो ये केरल राज्य के द्वारा की जाएगी। और बात करें तो ट्रैक एशिया कप 2022 ये एक साइकिलिंग टूर्नामेंट है। ट्रैक एशिया कप 2022 है, ये एक साइकिलिंग टूर्नामेंट है और यह टूर्नामेंट 25 नवंबर से शुरू होगा और 28 नवंबर तक चलेगा। तो ध्यान में रखना है कि ट्रैक एशिया कप 2022 25 नवंबर से शुरू होकर 28 नवंबर तक चलेगा। और दोस्तों इस एशिया कप के अंदर 25 देशों के 200 से ज़्यादा जो प्रत्याशी है या साइकिल चालक है ये इसके अंदर भाग लेंगे। तो ये केरल राज्य के अंदर, जो केरल राज्य है इसने मेज़बानी की। तो बात करें केरल की, तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के सीएम हैं
पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर है RF मोहम्मद खान। RF मोहम्मद खान। तो केरल के बारे में, तो भारतीय नौसेना नौयान कायक प्रतियोगिता केरल में आयोजित होगी। आरिफ मोहम्मद खान ने केरल में वन स्कूल वन IS योजना शुरू की। HDFC बैंक ने कोझिकोड में केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोली। और केरल सरकार GST चोरी को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी। और केरल सरकार ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडा एवं दूध योजना शुरू की। ऑनलाइन सरकारी ई-टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला जो राज्य है ये केरल बना। और केरल की पुलमपारा पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनी है। और केरल के अंदर अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क, मत्तिकेटम 16 नेशनल पार्क, पम्बडम 16 नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, सांत घाटी केरल में, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य केरल में है। तो ये इतनी जानकारी आपको केरल के बारे में मिलती है। नेक्स्ट है, हाल ही में पैरा मिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को IG रैंक पर पदोन्नत किया गया है। पैरा मिलिट्री फोर्स के अंदर पहली बार 2 महिला अधिकारियों को IG रैंक पर पदोन्नत किया गया है। तो ये किस पैरा मिलिट्री फोर्स के अंदर है? तो CRPF जो पैरा मिलिट्री फोर्स है इसमें पहली बार 2 महिला अधिकारियों को IG रैंक पर पदोन्नत किया गया है। तो ये CRPF के द्वारा किया गया। तो CRPF यानी CRPF की फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। और CRPF की स्थापना की बात करें तो CRPF की स्थापना हुई थी 1939 ईस्वी में। CRPF की स्थापना 1939 ईस्वी में। CRPF का मुख्यालय नई दिल्ली में। और CRPF के जो जनरल है ये डॉक्टर सुजोयलाल थाटसे ये इसके जनरल हैं। और बात करें तो जो 2 महिलाओं को चुना गया है तो वो 2 महिलाएं कौन सी है? एक है सीमा ढूंढिया और दूसरी एनी अब्राहम। सीमा ढूंढिया एवं एनी अब्राहम ये 2 महिलाएं हैं जिन्हें IG रैंक पर पदोन्नत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाज बन गया है? कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाज बन गया? तो जो नंबर 1 T20 अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाज है सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार भारतीय क्रिकेटर थे और ये दुनिया के नंबर 1 T20 अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाज बन गए हैं। तो ये सूर्य कुमार यादव बने हैं। तो बात करें तो सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को ICC जो T20 बल्लेबाज है इनके अंदर पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को उन्होंने पीछे छोड़ा है। तो बात क्रिकेट की तो T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली बने। T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी अयान खान बने हैं। 2022 महिला एशिया कप T20 खिताब भारत ने जीता। और 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा बने। और ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर ये भी विराट कोहली बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इल्ला भट्ट का निधन हुआ है वह कौन थी? इल्ला भट्ट का निधन हुआ है वह कौन थी? तो इल्ला भट्ट ये सामाजिक कार्यकर्ता थी और इनका 89 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और इन्हें 1977 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला और पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया। पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है?
किस राज्य सरकार के द्वारा बच्चों के अनुकूल जो पुलिस थाने हैं, पुलिस थानों की घोषणा की गई है? तो ये जो घोषणा है ये उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा, उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा जो है बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की गई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा की गई है। तो बात करें उड़ीसा की, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम में सीएम नवीन पटनायक है और उड़ीसा के गवर्नर है गणेशी लाल। तो उड़ीसा के बारे में, उड़ीसा राज्य सरकार ने आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेगी। उड़ीसा सरकार ने संविदा भर्ती को समाप्त किया। उड़ीसा में हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाई गई और उड़ीसा के अंदर यानी उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप शुरू हुआ और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने चौतरफा रणनीति की घोषणा की और भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन भी उड़ीसा के पुरी में हुआ है। तो उड़ीसा की बात है तो उड़ीसा में सुनावेड़ा वेल्डन सेंचुरी है, कोठागढ़ वेल्डन सेंचुरी है, नलवन वेल्डन सेंचुरी, देवरीगढ़, गिहिरमठ और वेस्सीपल्ली, ये सब वेल्डन सेंचुरी उड़ीसा में है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, ये भी उड़ीसा में है। उड़ीसा में रसिकुलिया बीच, गोल्डन बीच है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल, कोणार्क टेम्पल और जगन्नाथ टेम्पल है। तो ये इतनी जानकारी आपको उड़ीसा के बारे में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इवेंट कर्नाटक 2022 का उद्घाटन किया? किसने ग्लोबल इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का उद्घाटन किया? तो नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इवेंट कर्नाटक 2022 का उद्घाटन किया गया है। तो ये मोदी जी के द्वारा किया गया और मोदी जी के द्वारा जो ये उद्घाटन है ये बेंगलोर में किया गया है। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर में किया गया है। तो बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर और कर्नाटक के सीएम वसवराज बोम्मई और कर्नाटक के गवर्नर है थावर चंद्र गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थावर चंद्र गहलोत, तो बात करें कर्नाटक के अंदर तो पुनीत राजकुमार को कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में कन्नड़ भाषा व्यापक विकास विधेयक 2022 पेश किया। कर्नाटक के राज्यपाल ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी और कर्नाटक सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया है। तो बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक के अंदर बंदीपुर नेशनल पार्क, हंसी नेशनल पार्क, नगरहोल नेशनल पार्क और बन्नरकट्टा नेशनल पार्क, ये सब कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया? तो ये मेघालय राज्य के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है। तो मेघालय के द्वारा, और ये जो संचार कार्यक्रम है, नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम है, ये पश्चिमी गारो हिल्स जिले के अंदर किया गया है। मेघालय के पश्चिमी गारो हिल्स जिले में इसका उद्घाटन है या ये कार्यक्रम है ये शुरू किया गया। मेघालय की बात करें तो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। मेघालय के प्रेजेंट टाइम में सीएम है कोनराड संगमा और मेघालय के गवर्नर है ब्रिगेडियर मिश्रा, ये मेघालय के गवर्नर है। तो मेघालय में स्थित मोम लुहे गुफा को पहली बार भारतीय भू विरासत साइट में मान्यता मिली है। नेक्स्ट है मेघालय यानी मेगा कयाक महोत्सव 2022 मेघालय में शुरू हुआ। मेघालय ने पहली बार
मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की। डीपी बहलोंग मेघालय के नए मुख्य सचिव बने। और बांस में रहने वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति मेघालय में मिली है। और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज शामिल हुआ है। और मेघालय की बात करें तो मेघालय यानी यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची के अंदर मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया। तो ये इतनी जानकारी आपको मेघालय के बारे में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो जो वर्ड ऑफ द ईयर ये परमा एरिसिस को जो है ये कौंसिल डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। और बात करें प्रेमा एरिसिस की तो ये अस्थिरता और असुरक्षा विस्तारित अवधि है। अस्थिरता और असुरक्षा विस्तारित अवधि है। और ये वर्ड ऑफ द ईयर इसी शब्द को जो है चुना गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको सब ध्यान में रखना है। यानी परमा क्राइसिस, इसका पूरा नाम है परमा क्राइसिस। और परमा क्राइसिस ये अस्थिरता और असुरक्षा विस्तारित अवधि है। और बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? किसे भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये अजय सिंह है। अजय सिंह को भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। और दक्षिणी यानी अजय सिंह ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अजय सिंह को भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अब बात करें इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष A.K. गोयल चुने गए। संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में सैफ अली जुनेजा को नामित किया गया। और भारत सरकार ने अरमाने गिरिधर को रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के CEO के रूप में अरुण बंसल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेट ने प्राप्त किया है? किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेट प्राप्त किया? तो टाटा स्टील ने। टाटा स्टील जो कंपनी है इसने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन जो है ये प्राप्त किया है। टाटा स्टील के द्वारा ये प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की है? तो एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी गोवा के द्वारा इसकी मेजबानी की गई है। एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी गोवा के द्वारा की गई। तो ये गोवा की कैपिटल है पणजी। और गोवा के प्रेजेंट टाइम में CM है प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर है VS श्रीधरन पिल्लई। तो गोवा के बारे में तो अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जाएगा। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य गोवा बना। साओ जोआओ फेस्टिवल गोवा में मनाया गया है। और 12वीं हॉकी इंडियन सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप ये गोवा में हुई है। तो ये इतनी जानकारी आपको गोवा के बारे में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश ने यूक्रेन में डेमिनिंग ट्रेनिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है? किस देश ने यूक्रेन में डेमिनिंग ट्रेनिंग प्रोजेक्ट शुरू किया? तो अमेरिका देश ने यूक्रेन में डेमिनिंग ट्रेनिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो ये अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया है। तो बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका यानी ये अमेरिका ने जो शुरू किया है, ये यूक्रेन के युद्ध की स्थिति को देखते हुए यूक्रेन के लिए इन्होंने ये मदद की है। और बात करें अमेरिका के बारे में, तो अमेरिका ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की। अमेरिका का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना। अमेरिका ने महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोला है। अमेरिका सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया। और अमेरिका में एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है। और अमेरिका की बात करें तो भारत व अमेरिका के मध्य कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? तो भारत और अमेरिका के मध्य 4 प्रकार की डिफेंस एक्सरसाइज होती है। और वो 4 प्रकार की कौन सी है? कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ये 4 प्रकार की डिफेंस एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के मध्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? फिक्की के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? तो सुब्रकांत पांडा ये फिक्की के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। और बात करें फिक्की यानी FICCI, तो इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये FICCI की फुल फॉर्म यानी फिक्की की फुल फॉर्म है। और बात करें फिक्की की स्थापना की, तो फिक्की की जो स्थापना है ये 1927 ईस्वी में हुई थी। 1927 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और प्रेजेंट टाइम में इसके प्रेसिडेंट है संजीव मेहता है। संजीव मेहता इसके प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा शहर इंडिया चेम 2022 सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है? कौन सा शहर है जो इंडिया चेम 2022 सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है? ये दिल्ली शहर इंडिया चेम 2022 सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है। तो ये दिल्ली के द्वारा की जा रही है। तो बात करें तो दिल्ली के जो प्रगति मैदान है, दिल्ली के प्रगति मैदान के अंदर इसकी मेज़बानी की गई है। और बात करें तो इंडिया चेम 2022 सम्मेलन, इसकी थीम विजन 2030 केमिकल एंड मेट्रो केमिकल्स बिल्ड्स इंडिया, इसकी वर्तमान के अंदर थीम रही थी विजन 2023 केमिकल्स एंड मेट्रो केमिकल्स बिल्ड ऑफ इंडिया। ये इसकी फुल फॉर्म है। यानी जो प्रगति मैदान के अंदर इंडिया चेम 2022 सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है। और ये दिल्ली सरकार ये मेज़बानी कर रही है। प्रगति मैदान में ये मेज़बानी की जाएगी या मेज़बानी हो रही है। और इसकी थीम विजय 2030 केमिकल एंड मेट्रो केमिकल बिल्ड इंडिया। तो दोस्तों आज हमने आज के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों अगर आपको ये करंट अफेयर की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर दोस्तों आपको करंट अफेयर की PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको सभी PDF एक साथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।